Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the 12th chapter of class 6. This chapter name is Local Government in Urban Areas. जो आपके फर्स्ट पॉइंट है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, sources of income of the municipal corporation or citizens protest. Next is turn up. First question is identify the given picture and write the name of the person, and the second is what is his position in the city. हमें पहचानना है कि ये कौन है और इनकी सिटी में क्या पोजीशन है. आइए इनके बारे में जानेंगे हम पार्ट में से, चैप्टर में से. Let's start with introduction. Like the Panchayati Raj government in villages, urban areas also have their own local self-governments. The population of towns and cities is much more than of rural areas. The kind of the local government in the city depends upon the size of the city. In small towns, there is the Nagar Panchayat. In smaller cities, here is the municipal councilling or Nagar Palika, and in bigger cities with a population of more than 10 lakhs, there is the municipal corporation or Mahanagar Nigams. All these bodies look after the administration, provide civic amenities to the people and take care of the development of the urban areas. जैसे कि पंचायती राज गवर्नमेंट होती है गांव में, उसी प्रकार से जो शहर होते हैं उनकी खुद की लोकल गवर्नमेंट होती है. जो जैसे कि ये किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उनकी जो जनसंख्या होती है वो टाउन और सिटीज के अकॉर्डिंग कम होती है, इसलिए वहां पर क्या होती है, पंचायती राज गवर्नमेंट होती है. लेकिन जो द काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द सिटी, जैसे शहरों में जो गवर्नमेंट होती है वो किस पर होती है, साइज, सिटी के साइज पर डिपेंड होती है. जो छोटे टाउन या कस्बे होते हैं वहां पर नगर पंचायत होती है. जो छोटे शहर होते हैं वहां पर म्युनिसिपल काउंसिलिंग या फिर नगर पालिका होती है. जो बड़े शहर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर महानगर निगम होते हैं. इन सभी जो बॉडीज हैं उनको कौन देखता है, उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो इनको प्रोवाइड कराता है, और इनका काम क्या होता है, अर्बन एरियाज का विकास करना. आइए फर्स्ट पढ़ते हैं हम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि महानगर निगम. The municipal corporation is an elected body. It looks after the civic administration of 6 big cities. The members of the municipal corporation are elected every 5 years. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो क्या होता है, एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि उसको चुना जाता है, चुनाव होता है. या ये क्या देखता है, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है बड़े शहरों का, और जो इसके मेंबर होते हैं वो भी 5 सालों के लिए चुने जाते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, जो चुनाव का उद्देश्य होता है, each city is divided into wards. जो एक एक शहर है वो वार्ड में डिवाइड होता है. From each ward, एक वार्ड का 1 member is elected. एक मेंबर चुना जाता है, who is known as the counselor. और उसको हम क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं, और हिंदी में उसको पार्षद कहा जाता है. The number of the wards in the city depends on its size. जो नंबर होते हैं वार्ड्स के शहरों में वो किस पर आधारित होते हैं, उसके साइज पर आधारित होते हैं. All adult citizen living in the city, जितने भी बड़े लोग शहरों में रहते हैं, who have the right to vote can participate in the municipal corporation elections. उन सभी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है. इन द कॉर्पोरेशन, और जो कॉर्पोरेशन होता है, some seats are reserved for the scheduled caste. उसकी जो कुछ सीटें होती हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं, आदिवासी जनजातियों के लिए रिजर्व्ड होती हैं, या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं. 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें से कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती हैं. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्टेड फ्रॉम द सिटी आल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो पार्लियामेंट के सदस्य हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य हो, वो सभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर बन सकते हैं. सम वेल नोन रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी आर नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन एज वेल. जो एक अच्छा खासा रेजिडेंट में नामी व्यक्ति हो वो भी इसके चुनाव के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है. दे आर कॉल्ड एल्डरमैन, जिसको हम एल्डरमैन कहते हैं. द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्ट अ हेड कॉल्ड द मेयर. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड चुना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं. ए डिप्टी मेयर इज ऑल्सो इलेक्टेड हु हेड्स द कॉर्पोरेशन इन द एब्सेंस ऑफ मेयर. जो एक डिप्टी मेयर भी चुना जाता है जो कि मेयर के एब्सेंस में
कॉर्पोरेशन का हेड होता है। द मेयर बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल पार्टी एंड ही शी इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो मेयर होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और उसको 1 साल के लिए चुना जाता है। द फंक्शन ऑफ द मेयर आर, जो मेयर के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी विभाग होते हैं उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करना। नेक्स्ट होता है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी भी मीटिंग होती है उन सभी को प्रिसाइड करना। नेक्स्ट है इन्फोबिट्स। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज यूजुअली बिटवीन 1500। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कम से कम उनकी जो संख्या होती है वो 50 से 100 के बीच में होती है। आपको पता लगाना है कि आपकी सिटी में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें कितने मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है द म्युनिसिपल कमिश्नर। The state government appoints a chief executive officer (CEO) of the municipal corporation who is called the municipal commissioner. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ को अपॉइंट करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जिसको हम म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। ही इज द लिंक बिटवीन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की एक लिंक होता है। द डे टू डे वर्क आउट द कॉर्पोरेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमिटी। जो इसका रोज का वर्क होता है कॉर्पोरेशन का, वो किसके द्वारा? एक अलग अलग प्रकार की कमिटी के द्वारा किया जाता है। ऑल द काउंसलर फॉर द जनरल एंड द 5-12 काउंसलर कंस्टिट्यूट वन कमिटी। लगभग 5 से 12 काउंसलर जो है वो एक कमिटी में आते हैं। इच कमिटी इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन, और ये जो कमेटी है उसका क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है। There are committee on sanitation, health, water supply, transport and garbage collection। ये किस प्रकार की कमेटी होती है? सैनिटेशन, हेल्थ पर, वाटर सप्लाई पर, ट्रांसपोर्ट और गार्बेज कलेक्शन पर। द म्युनिसिपल कमिश्नर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द वेरियस कमिटी। जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है या उसका जो जितना भी प्रशासनिक स्टाफ होता है वो क्या करता है? वो डिसीजन लेता है विभिन्न प्रकार की कमिटियों पर। नेक्स्ट है आपके फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर, जो इसके मेन फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट होता है प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी और बिजली की सप्लाई प्रदान करना। मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, जो शहर है उसकी साफ सफाई की व्यवस्था करना। इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, जो कूड़ा कचरा होता है उसकी सफाई करना। Building hospitals and dispensaries are organizer mass health camps and vaccination program। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना या फिर जितने भी हेल्थ कैंप होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। बिल्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल बनवाना। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोड, लाइब्रेरीज, पार्क्स, म्यूजियम एंड कम्युनिटी सेंटर, जितने भी म्यूजियम, कम्युनिटी सेंटर होते हैं, लाइब्रेरी होती हैं, उन सभी को मेंटेन करना। मेंटेनिंग फायर स्टेशन एंड प्रोवाइडिंग फायर फाइटिंग सर्विस, यानी कि जब कहीं पर आग लग जाती है तो उसके जो उसके लिए हमें सुविधाएं प्रदान की जाती है उनकी व्यवस्था करना। कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ टेकिंग प्लेस इन द सिटी, यानी कि जितने भी सिटी में, शहर में बर्थ होते हैं या डेथ होती है उनका रिकॉर्ड रखना। मेंटेनिंग मार्केट प्लेसेस एंड पब्लिक टॉयलेट्स, जो मार्केट प्लेस होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, उनकी मेंटेन करना। मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होती है उनको मेंटेन करना। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आय के स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फॉर इट्स वेरियस फंक्शंस द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। इन कामों को करने के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। इट हैज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, इसके पास अलग अलग प्रकार के आय के स्रोत होते हैं, जैसे ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उसको अनुदान मिलता है। टैक्सेस सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, सर्विस टैक्स व्हिच पीपल लिविंग इन द सिटी हैव टू पे। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको कौन कौन से टैक्स पे करने होते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सभी से भी उनको इनकम होती है। टोल टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल फॉर द यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिज, यानी कि जो रोड है और जो ब्रिज है उनके उपयोग के लिए लोगों से टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड ओन्ड बाय द कॉर्पोरेशन, जो लैंड की सेल करते हैं
उनके द्वारा भी इनकम उनसे गेन की जाती है। फी फॉर इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं उनसे भी एक फी ली जाती है। रेंटल्स फ्रॉम द मार्केट्स एंड बिल्डिंग्स, जो मार्केट और बिल्डिंग होती है उनका भी किराया लिया जाता है। टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन टू मेक श्योर दैट द फंड्स अलॉटेड टू इट द बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, जो उनको फंड दिया जाता है वो एक प्रॉपरली तरीके से दिया जाता है। किसके द्वारा? तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती है 5 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट होता है नगर पंचायत। Besides municipalities and municipal corporations, there is another type an urban local body that is नगर पंचायत। म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा शहर में एक और लोकल बॉडी होती है जिसको हम नगर पंचायत भी कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट इट इज ए नगर और अ सिटी विद अ पंचायत, जैसा कि इसका नाम है ये क्या है? नगर या फिर एक शहर के साथ पंचायत। एन एरिया दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, एक ऐसा एरिया जिसको ग्रामीण से शहर में बदल दिया जाता है, उसके पास नगर पंचायत होती है। देयर आर सेटअप इन एरियाज दैट आर अंडरगोइंग ट्रांजिशन, ये कहां पर सेट किए जाते हैं? ये एक ऐसे एरिया में सेट किए जाते हैं जो कि अंडरगोइंग ट्रांजिशन में आते हैं। इट हैज ए टर्म ऑफ 5 years एंड हैज इलेक्टेड एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी 5 साल की अवधि के लिए होता है और इसमें जो चुना जाता है वो म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सदस्य होता है। दे अंडरटेक ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू ट्रांसफर ऑफ एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन, वो उन सभी गतिविधियों को, विकासिक गतिविधियों को ट्रांसफर करते हैं जो कि ग्रामीण से शहर बनाने में उन्हें मदद करती है। नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजल इन अर्बन एरियाज, यानी कि जो कूड़े का डिस्पोजल होता है शहरी क्षेत्र में वो क्या होता है? मेनी म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया हैव अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेयर इन द हायर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द गार्बेज। बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज भारत में ऐसी हैं जो एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं जहां पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स को हायर कर लिया जाता है जिससे कि वो जो गार्बेज है उनको कलेक्ट करें। द गार्बेज इज डिस्पोज्ड इन लो लेइंग एरियाज और द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जो गार्बेज है वो डिस्पोज्ड का सिटी के कुछ एरिया से कलेक्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द कंट्री हैव अडॉप्टेड दिस प्रैक्टिस, बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रैक्टिस को कंट्री में अडॉप्ट किया है। मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट is now being put into practice under the guidance and leadership of the district magistrate in each district। जो ये वेस्ट होता है इसको गाइडेंस और किसकी लीडरशिप? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लीडरशिप में किया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। Citizens protest in the performance of any these governing bodies is not satisfactory, the people of the area is bored can protest in the form of a protest march, rally, dharm, shouting, slogan, signature campaigns, etc. People do so to get their grievance redressed। जैसे कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसके विरुद्ध अपने एरिया के लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट मार्च, रैली, धर्म, शाउटिंग, स्लोगन, सिग्नेचर कैंपेन्स को कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस और डिमांड पीपल फर्स्ट ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ द वार्ड काउंसलर, आपको सबसे पहले किसके पास जाना होगा अपनी डिमांड को लेकर? जो आपके वार्ड का काउंसलर है। दिस इज बिकॉज ही शी इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द पीपल ऑफ दैट वार्ड, क्योंकि वही जो वार्ड काउंसलर होता है वो उस वार्ड के लोगों द्वारा चुना हुआ होता है। The people with their ward councillor and the officer in charge of respective departments can meet and place their demand before the municipal commissioner। और जो वार्ड मेंबर वो जो होता है वो उस डिमांड को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द गार्बेज रिमेन्स अनकलेक्टेड विद इन ए वार्ड, एक वार्ड में से गार्बेज अनकलेक्टेड है उसको इकट्ठा नहीं किया जाता है। द पीपल विद देयर वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर शुड मीट द म्युनिसिपल कमिश्नर एंड पुट फॉरवर्ड देयर ग्रीवेंस। वो अपनी इस शिकायत को लेकर किससे मिल सकते हैं? वार्ड काउंसलर से या फिर जो सैनिटेशन इंजीनियर है उनके साथ म्युनिसिपल कमिश्नर से मिल सकते हैं। नेक्स्ट इन्फोबिट्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग रेफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर इज नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। अब पहले जो काम गवर्नमेंट वर्कर के द्वारा किया जाता था वो अब प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाने लगा है। नेक्स्ट, जनरली द म्युनिसिपल कमिश्नर इज रिसोलेंट द हियर एंड ग्रीवेंस एंड टेक एनी एक्शन। जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो आमतौर से आपकी शिकायत को सुनता है और उस पर एक्शन लेता है। बट
इट इज अ पब्लिक प्रेशर दैट मेक्स हिम बाउंड टू टेक एक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पब्लिक प्रेशर होता है उसके लिए उसको एक्शन लेने में क्या होता है, बाउंड आता है। नेक्स्ट है आपकी केस स्टडी, द वार्ड काउंसलर सॉल्यूशन, यानी कि जो वार्ड काउंसलर है उसका क्या सॉल्यूशन होता है। मैनी पीपल वर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड डेंगू इन मिर्स कॉलोनी। एक मिर की कॉलोनी है, उसकी कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मलेरिया और डेंगू हो रहा है। In spite of making people aware through warnings and advertising on radio, television and newspaper, the diseases were widespread। ये क्या होता है कि इन सभी लोगों द्वारा बोर्डिंग द्वारा या फिर एडवर्टाइजमेंट रेडियो पर या टेलीविजन पर या न्यूज़पेपर में इस डिजीज को फैलाया जा रहा है। द म्युनिसिपैलिटीज आल्सो इंश्योर्ड दैट ड्रेन्स वर कवर्ड। द जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, सभी गड्ढों को ढकती हैं। गार्बेज बिन्स वर क्लियर्ड रेगुलरली, रोज जो कूड़ेदान होते हैं उनको साफ करती हैं। एंड इंसेक्टिसाइड्स वर स्प्रे टू किल द मॉस्किटोज, और मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे का भी फैलाव करती हैं। हाउएवर, हालांकि मिर्स लोकेलिटी वाज स्टिल डर्टी, जो मिर्स की लोकेलिटी है वो बहुत ही ज्यादा गंदी है। देयर वाज गार्बेज फ्लाइंग ऑल ओवर एंड ड्रेन्स वर क्लोज्ड विद प्लास्टिक बैग्स। जो वहां के गड्ढे हैं वो प्लास्टिक बैग से ढके हुए हैं और जो वहां का गार्बेज है वो भरा हुआ रहता है। पीपल ऑफ द कॉलोनी डिसाइडेड टू लॉज अ कंप्लेंट विद द वार्ड काउंसलर मिसेस सरोज चंद्र। वहां की जो वार्ड काउंसलर है मिसेस सरोज चंद्र, उन लोगों ने फैसला किया कि वो उनसे कंप्लेंट करेंगे। मिसेस चंद्र आस्क्ड देम टू गेट अ पेटिशन साइंड बाय द पीपल ऑफ द लोकेलिटी रिगार्डिंग द पुअर स्टेट ऑफ सैनिटाइजेशन इन देयर एरिया। जो मिसेस चंद्रा है उन्होंने कहा कि जो उनका एरिया है उसमें बहुत ही सैनिटेशन का पुअर स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। शी ऑल्सो आस्क्ड, उन्होंने और पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट द सैनिटेशन इंजीनियर एंड गो विद हिम द ऑफिस टू द कमिश्नर, कि जो उनका सैनिटेशन इंजीनियरिंग है वो उसके साथ कमिश्नर के ऑफिस जाएंगी सोन। और जल्दी ही देयर वाज अ मीटिंग लेड बाय अब्दुल हसन, और जल्दी ही वो अब्दुल हसन के साथ मीटिंग करेंगी। वो कि क्या है, एक लोकल रेजिडेंस है जो कि वार्ड काउंसलिंग है और जो है सैनिटेशन इंजीनियर और कमिश्नर और द कॉर्पोरेशन ऑफिस। देयर द कमिश्नर सेड, वहां जाकर उन्होंने कमिश्नर से जो कमिश्नर है उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट हैव इनफ वर्कर्स, कि उनके पास पर्याप्त वर्कर्स नहीं है। ऑन हियरिंग दिस, हरी सिंह, वन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ देयर लोकेलिटी, आस्क्ड, वहां रहने इन सभी को सुनकर वहां रहने वाले एक पर्सन हरी सिंह ने पूछा कि व्हाई डोंट यू हायर मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कि आप और लोगों को हायर क्यों नहीं कर लेते। हाउ आर द स्ट्रीट्स ऑफ द मोर एफिलेंट एरियाज क्लीन डेली एंड देयर गार्बेज डंप्स रेगुलरली क्लीन्ड, जबकि जो वहां पर रहने वाली स्ट्रीट में रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर सफाई चाहिए और जो गार्बेज डंप्स है उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। इस पर मिल ने कहा द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स आर पेड मच लेस देन द गवर्नमेंट वर्कर्स, और जबकि जो गवर्नमेंट के वर्कर होते हैं उनकी अपेक्षा में कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर कम पैसे लेते हैं। सो यू कैन हायर सम मोर वर्कर्स एंड सी इट टू आवर लोकेलिटीज आल्सो क्लीन, आपको और वर्कर हायर कर लेने चाहिए और आप देखेंगे कि जो हमारी लोकेलिटी है वो क्लीन है। देन तब उन्होंने कहा वी डू नॉट हैव टू लिव विद द फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय मलेरिया एंड डेंगू, और हमें फिर वहां पर रहते हुए मलेरिया और डेंगू से इन्फेक्ट होने का डर भी नहीं रहेगा। द कमिश्नर सेड दैट एक्शन वुड बी टेकन इमीडिएटली, जो कमिश्नर है उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही एक्शन लेंगे। सून द स्ट्रीट्स एंड गार्बेज डंप्स वर क्लीन एंड द सैनिटेशन सर्विस इम्प्रूव्ड, और जल्दी ही वहां की जो सर्विस है वो इम्प्रूव हो गई, गार्बेज डंप्स क्लीन हो गए। MCD came into existence on 7 April 1958 under an act of parliament। जो MCD है वो 7 अप्रैल 1958 को एक्सिस्टेंस में आई और किसके, पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा। Prior to that, Delhi Municipal Committee was the principal civic body of Delhi। Guru Radhakrishna served for the longest consecutive period of a council of the MCD in the Delhi Municipal Corporation। त्रिलोक चंद शर्मा सर्व्ड एज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ दिल्ली, जो त्रिलोक चंद शर्मा थे वो दिल्ली के पहले चुने गए मेयर थे। उनके बाद जो म्युनिसिपल बॉडी है वही उस फंक्शन में रहे और आगे बढ़े। द 1993 में एक एक्ट के बाद फंक्शंस गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कॉर्पोरेशन का, वो उसके जो फंडामेंटल थे वो चेंज हो गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? 7 कॉन्टिनेंट्स। हाउ मेनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड? 5 ओशियंस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। पब्लिक अमेनिटीज फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन एंड पब्लिक पार्क्स एटसेट्रा। पब्लिक अमेनिटीज में आती हैं
जन सुविधाएं जैसे कि पानी, ड्रिंकिंग वाटर, बिजली की, रोड को सफाई, गलियों की सफाई, हॉस्पिटल, एजुकेशन या पब्लिक पार्क। एक्ट्रोई होता है अनुदान, यानी कि एक ऐसे माल पर जो कर लगाया जाता है जो कि शहरों से लाया जाता है। सब कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि उपठेका, एक ऐसा ठेका जो कि पहले गवर्नमेंट वर्कर को दिया जाता था और अब प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है। टैक्स यानी कि कर, एक पैसों का ऐसा प्रकार जो कि लोग किसी भी गवर्नमेंट की सेवा के लिए प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्विक बिशप, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगर पंचायत, ये छोटे शहरों में पाई जाती है और 5 साल के लिए होती है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फाउंड इन सिटीज एंड पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs, एक ऐसे शहरों में पाई जाती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। मेंबर सिलेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन वोटर्स डायरेक्टली, और जो इसके मेंबर है वो वोट से चुने जाते हैं। फॉर इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, सिटी को वार्ड में डिवाइड किया गया है। इच वार्ड इलेक्ट्स वन, इच एवरी जो वार्ड होता है, हर वार्ड एक मेंबर को सिलेक्ट करता है जिसको हम वार्ड काउंसलर यानी कि वार्ड पार्षद कहते हैं। Some seats in municipality are reserved for SC ST, 1/3 seats are reserved for women. कुछ सीट म्यूनिसिपालिटी में एससी के लिए रिजर्व होती है, कुछ एसटी के लिए, और कुछ जो 1/3 सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्ट ए मेयर, जो मेंबर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो एक मेयर को चुनते हैं। नेक्स्ट है लेट्स प्रैक्टिस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द मेयर। Municipal corporation is also known as Mahanagar Nigam. Next, the municipal corporation is founded in metropolitan cities. The tenure of municipal corporation 5 years. The head of the ward is called the ward councillor. Let's come to the next. Filling the blanks. Municipal corporation is also called Mahanagar Nigam. For the purpose of elections, each city is divided into wards. 1/3 of seats are reserved for women. The state government appoints CEO of the municipal corporation. The head of the municipal corporation is mayor. Next है write true and false against each statement. Towns with a population of more than 10 lakhs have Nagar Panchayat, false. The head of the municipality is mayor, true. Each committee is headed by a chairperson, true. The member of municipal corporation is called councillor, this is also true. The mayor is the head of Nagar Panchayat, false. Let's come to the next, match the following. Nagar Panchayat founded in small towns, Nagar Palika, municipal counseling, municipal corporation founded in big cities, municipal commissioner appointed by the statement head of the municipal corporation. Next is short answer type question, who are aldermen? Let's see the answer of this question from chapter. Some well-known residents of the city are nominated as member of the corporation as well, they are called aldermen. Next question है आपका, who are the members of Nagar Panchayat? Let's see the answer of this question. It has a term of 5 years and has elected an excess of members of a municipality or municipal corporation. Let's see the next. Next question है, what is the role of chief executive officer? The state government appoints a chief executive officer of the municipal corporation who is called the municipal commissioner. He is the link between the municipal corporation and the state government. The day-to-day work of the corporation is carried out with the different committees.
नेक्स्ट है, हाउ इज सिटी डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन? For the purpose of election, each city is divided into wards from which ward one member is elected who is known as councillor. The number of wards in a city depends on its size. All adult citizens living in the city who have the right to vote can participate in the municipal corporation election. Next question है, who is municipal councillor? The head of the municipal corporation is called municipal councillor. Next, a long answer type question. Write a short note on subcontracting. A contract in which a sub work earlier being done by government workers and now being done by a private company. Let's see the next. Next is, list the sources of income for the municipal corporation. सोर्सेस ऑफ इनकम, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मेजर? The functions of the mayor are first or second. Let's see the next. Next question is, what are the various functions of a municipal corporation? The main functions of the municipal corporations are providing supply of water and electricity, maintaining and cleanliness of the city, ensuring proper disposal of garbage and cleaning of drains. इनको आप पॉइंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, 7 point, 8 point और 9 point. Let's see the next question. Next question है, how do citizens get their grievance addressed? Explain. In case of any grievance and demands, people first rank to the notice of the ward councillor. This is because she is the elected representative of the people, the ward. Further, the people with the ward councillor and the officer in charge of respective department can meet and place their demand before the municipal corporation. Next देखते हैं. Assertion reason. For question number 1 to 4, first है, 1/3 of seat in municipal are reserved for women. This is true. Women get representation and empowerment through this reservation. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. ये first का आंसर है आपका. Second है, aldermen have more power than mayor. The mayor heads the municipal corporation. Both are correct, but the reason is not correct explanation of the assertion. Next आपका third है, the municipal corporation take care of street and drains. This is true. It does nothing to prevent the spread of communicable diseases. A is true, but reason is false. Picture study है. This is a picture of public work. Answer the following question with respect to the picture. Who maintains the park in your locality? Municipal
या आपको अपनी लोकेलिटी के अनुसार बताना है? मैं अपनी लोकेलिटी के अनुसार बता रही हूँ, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। Why are park necessary for people? Because they can walk there. Is park maintenance a compulsory or optional function of municipal corporation? Compulsory. Is the facility of public park free or chargeable? Free. Next है source based question. रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें आप लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू lack of awareness and absence of technically sound manpower of management plan solid waste management in the state. Next है, who collects the solid waste in the city from homes, offices and various collection points. This was not organized. What would happen if the solid waste is not collected from our homes? The land of the rising sun had not been seen. The waste in early 90s, but due to the collection of living awareness, the waste generation had increased. Let's see the आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। थिंक बियॉन्ड एंड आंसर। आपको सोचना है और आंसर करना है कि देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन योर एरिया वेयर योर फ्रेंड्स लिव्स। आपका जो दोस्त यहाँ पर रहता है वहां पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। होम शुड बी अप्रोच टू रिपोर्ट इट एंड हाउ। आपको बताना है कि किसको वहां पर रिपोर्ट करनी चाहिए और कैसे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। आपको क्या करना है? प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम इन योर एरिया। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपके जो एरिया का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है उस पर, और मेंशन करना है कि आपको उसमें क्या चेंज हुए पिछले 10 सालों से और कैसे वो चेंज उस एरिया के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। एक्टिविटी है मेक अ कंपोस्ट पिट इन द बैकयार्ड ऑफ योर हाउस एंड यूज इट टू डिस्पोज द ग्रीन एंड biodegradable waste. You may also use a big flower pot and for this purpose and making a compost pit. Next है cross connect. Find out the name of the head of municipal corporation officer in your area. Interview him or her to understand his duties. आपको अपने एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर का नाम जानना है, उनका इंटरव्यू करना है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। थैंक यू स्टूडेंट।